जयराम ठाकुर सोच रहे होंगे कि ये गलती ना करता तो ना गंवानी पड़ती कुर्सी। जिस वजह से गई जयराम की कुर्सी, अब सुक्खू नहीं करना चाहते वो भूल। सुक्खू सरकार पहले कार्रवाई, उसके बाद सोच विचार पर करते हैं विश्वास। सुक्खू ने आते ही अपने सियासी चाबुक से विरोधियों की निकाल दी हाय तौबा। सियासत में उसी की होगी बल्ले बल्ले, जिसके फैसले होंगे लोगों के दिलों से कनेक्ट। लोग भी कहने लगे हैं कि ऐसे फैसले अगर पिछली सरकारें लेती तो नहीं होती उनकी विदाई। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के ताबड़तोड़ फैसले उनके विरोधियों पर सवा सेर साबित हो रहे हैं। एक तरफ जहां पूर्व जयराम सरकार पर अफसरशाही के बेकाबू होने के आरोप लगते रहे, जबकि नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आते ही अफसरशाही पर अपना सियासी चाबुक चला दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर आरोप लगते थे कि वो शांत स्वभाव के मुख्यमंत्री हैं और अफसरशाही उनकी अच्छी पकड़ नहीं, जिससे कि वो फैसले सही ढंग से नहीं ले पाते थे। वहीं सूबे के इससे पहले के मुख्यमंत्री भी, जैसे शांता कुमार, वीरभद्र सिंह और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, तो अधिकारियों को समय समय पर अपने सियासी कोप भाजन का शिकार बनाते रहे हैं, जिससे कि अफसरशाही उनके फैसले से कहीं न कहीं डरते थे। वहीं जयराम सरकार में अफसरशाही ही हावी दिखी और इसके चलते सुबह के फैसले शाम ढलते ढलते पलटते भी देखे गए। खैर, अब हिमाचल के नए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आते ही अपने सियासी चाबुक से विरोधियों की हाय तौबा निकाल दी और वो पिछली जयराम सरकार की तरह भूल करने के मूड में नजर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। सुक्खू के आते ही जयराम सरकार के चुनावी बेला में खोले गए 500 से ज्यादा दफ्तरों को बंद करने के आदेश दिए। उसके बाद सीमेंट विवाद में भी कड़े रुख अख्तियार किए। इसके अलावा JOAIT परीक्षा पत्र लीक होने पर भी पेपर लीक में संलिप्त अधिकारियों को सस्पेंड करने के साथ साथ सीधा आयोग को ही निरस्त कर डाला, जहां पहले ऐसे मामलों में सोच विचार के बाद कड़ी कार्रवाई करने का चलन था, जबकि सुक्खू सरकार पहले कार्रवाई उसके बाद अगली कार्रवाई पर विश्वास कर रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं सूबे के बेरोजगारों का भी सुक्खू सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है, जहां मामले को दबाने नहीं बल्कि कड़ी कार्रवाई करके गलत करने वालों को सजा दी जाती है। गौरतलब है कि हमीरपुर चयन आयोग के माध्यम से प्रदेश में हुई कई भर्तियां कोर्ट में लटकी हुई हैं। इसके चलते युवा काफी निराश हुए थे। वहीं पेपर लीक करने वाले गिरोह की करतूतों के बाद युवाओं का रोष भी बढ़ने लगा था। वहीं सुक्खू सरकार ने इस मामले में विशेष जांच कमेटी गठित करके मामले की पूरी तह को खंगालने का बेड़ा उठाया हुआ है, जिसके बाद रोजाना मामले की परतें सामने आ रही हैं। सिर्फ यहीं तक सुक्खू सरकार का चाबुक नहीं रुका। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुक्खू ने नया फरमान जारी किया, जिसमें प्रदेश सरकार ने सचिवालय में तैयार की जाने वाली योजनाओं की गोपनीयता को लीक करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दे दी है। शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एक पत्र जारी कर फैसले लेने की प्रक्रिया के दौरान जानकारी को लीक करने वालों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए चेताया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सचिवालय की गोपनीय सूचनाएं लीक होने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। सरकारी कार्यों में कोताही बरतने और CCS नियम 1964 का ये उल्लंघन है। साथ ही जारी हुए पत्र में कहा है कि जब तक सरकार कोई निर्णय लेने संबंधी अधिसूचना जारी ना कर दे, तब तक किसी भी सूचना को किसी के साथ साझा ना किया जाए। भविष्य में इस तरह के मामले अगर सामने आए तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब तो लोग भी यही कहने लगे हैं कि ऐसे फैसले अगर पिछली सरकारें लेती तो इस तरह से उनकी विदाई नहीं होती और प्रदेश में रिवाज भी बदल जाता और सरकार रिपीट भी हो जाती। खैर, ये तो सियासत है, यहाँ उसकी ही बल्ले बल्ले होती है जो लोगों के दिलों से कनेक्ट होकर फैसले लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पहाड़ी हलचल।